हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर केमिस्ट्री। लास्ट क्लास में हम अल्कोहल के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम अल्कोहल के लास्ट टॉपिक 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद के बारे में पढ़ेंगे। देखो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद या अंतर। अपना टॉपिक है कि हमें अल्कोहल दिए हुए हैं, 1 डिग्री दिया हुआ है, 2 डिग्री और 3 डिग्री, इन तीनों में अंतर कैसे करेंगे। तो उसके लिए दो मेथड हैं ऑर्गेनिक में अपने पास की। फर्स्ट है ल्यूकास परीक्षण और सेकंड मेथड है विक्टर मेयर विधि। इन दोनों विधियों को हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर के लिए पढ़ते हैं। तो देखो फर्स्ट मेथड है ल्यूकास परीक्षण। तो ल्यूकास परीक्षण हेडिंग है अपनी, तो इसमें कैसे अंतर करेंगे इस विधि से। तो इस विधि में ल्यूकास परीक्षण नाम से पता लग रहा है कि ल्यूकास परीक्षण है, तो ल्यूकास अभिकर्मक यहाँ काम में लिया जाता है। और ल्यूकास अभिकर्मक क्या है, तो देखो ल्यूकास अभिकर्मक होता है निर्जल ZnCl2 प्लस HCl। निर्जल ZnCl2 प्लस HCl को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। अब इस अभिकर्मक का कार्य क्या होता है, तो ये करता है क्लोरीनीकरण का कार्य, यानी ये क्लोरीन जोड़ता है। तो ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा हम कैसे अंतर कर सकते हैं, तो देखो 3 अल्कोहल हैं अपने पास, 3 डिग्री है, 1 डिग्री है और 2 डिग्री। तो 3 डिग्री अल्कोहल हमने लिया, 3 डिग्री अल्कोहल जैसे हमने लिया, तो 3 डिग्री अल्कोहल के साथ हमने रिएक्शन करवाई ल्यूकास अभिकर्मक की। तो 3 डिग्री अल्कोहल लिया CH3CH3OH। अब ल्यूकास अभिकर्मक से जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। यहाँ ल्यूकास अभिकर्मक है ZnCl2 प्लस HCl। तो ल्यूकास अभिकर्मक क्या करता है कि क्लोरीनीकरण का कार्य करता है। ये अपने पढ़ लिया कि CH3 ग्रुप दिए हुए हैं 3, उनके साथ में ल्यूकास अभिकर्मक क्लोरीनीकरण करेगा तो क्या बनाएगा। तो क्लोरीनीकरण में मेन इनका प्रोडक्ट क्या है, तो देखो OH क्या है, OH माइनस के रूप में बाहर निकलेगा, तो ये एक नाभिक स्नेही है, ये बोल सकते हैं। तो क्लोरीनीकरण में क्लोरीन माइनस आएगा तो वो भी क्या है, एक नाभिक स्नेही है। यानी ये अभिक्रिया देगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और उसमें बनाता है CH3CL। एक एल्किल हैलाइड हमें प्राप्त होता है। तो इससे जो एल्किल हैलाइड प्राप्त हुआ है वो एक श्वेत आविलता प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है, श्वेत आविलता, यानी सफेद रंग का एक सॉल्यूशन जिसमें रंग जो हमें कैसा दिखेगा, सफेद रंग घुला हुआ दिखेगा, वो हमें प्राप्त होता है। तो याद रखें जब हम 3 डिग्री अल्कोहल की अभिक्रिया ल्यूकास अभिकर्मक से करवाते हैं तो यह अभिक्रिया बड़ी तेजी से फास्ट होती है, कुछ सेकंड में ही कंप्लीट हो जाती है और तुरंत हमें एक श्वेत आविलता वाला एक कंपाउंड प्राप्त होता है। सेकंड है इसमें 2 डिग्री अल्कोहल लें, तो 2 डिग्री अल्कोहल जब लेते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल का एग्जांपल है CH3CH3OH। अब 2 डिग्री अल्कोहल के साथ में जब हम ल्यूकास अभिकर्मक की रिएक्शन करवाएं तो हमें यहाँ OH का प्रतिस्थापन करना है क्लोरीन के द्वारा। तो क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापन किया और प्राप्त हुआ CHCl और CH3। तो ये भी एक श्वेत आविलता प्रदर्शित करता है, सफेद रंग का सॉल्यूशन होता है। लेकिन यह अभिक्रिया यदि 2 डिग्री अल्कोहल है तो अभिक्रिया संपन्न होने में 5 मिनट लगती है।
तो टाइम के अकॉर्डिंग हम इन दोनों में अंतर कर सकते हैं कि यदि तुरंत ऐसी रिएक्शन हमें मिल रही है तो इसका मतलब जो अल्कोहल हमने लिया था वो 3 डिग्री है, 5 मिनट लगते हैं तो 2 डिग्री है, और यदि हमें कोई रिएक्शन कंप्लीट होती नहीं दिखती तो वो अल्कोहल कैसा है, 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये मेथड है ल्यूकास अभिकर्मक का। तो ल्यूकास अभिकर्मक को देखें अच्छे से, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसमें स्क्रीनशॉट लें इसका। नेक्स्ट देखो, विक्टर मेयर विधि। तो देखो, विक्टर मेयर विधि में एक स्टेप होते हैं, कुछ सम्मिलित पद हैं जो फिक्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हम तीनों प्रकार के अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं। सबसे पहले हमें करवाना है आयोडीनीकरण। तो आयोडीनीकरण जब करवाते हैं तो आयोडीन वाला कॉम्प्लेक्स हमें प्राप्त होगा, यानी एल्किल आयोडाइड मिलेगा। उसके बाद सेकंड स्टेप पे हम क्या करवाते हैं, सेकंड स्टेप पे हमें किसी AgNO2 से रिएक्शन करवानी होती है ताकि हमें नाइट्रोएल्केन मिले। उसके बाद नाइट्रोएल्केन बनने के बाद में हमें नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन करवानी है, और उससे जो कंपाउंड प्राप्त होगा उस कंपाउंड की रिएक्शन किसी क्षारीय माध्यम में करवाते हैं, तो उससे अलग अलग रंग के कंपाउंड मिलेंगे। तो लास्ट में जो हमारे पास रंग निकल कर आते हैं, लाल रंग और नीले रंग का कंपाउंड मिलता है। यदि लाल रंग का कंपाउंड अपने पास आता है तो वो 1 डिग्री अल्कोहल है, नीले रंग का है तो 2 डिग्री है, और कोई रंग प्रदर्शित नहीं करता तो वो 3 डिग्री अल्कोहल होता है। तो देखो यहाँ एक टेबल लिखते हैं, टेबल बना करके इसके बारे में पढ़ते हैं। 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो देखो 1 डिग्री के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, यहाँ लिख दिया 2 डिग्री अल्कोहल, और ये हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। तो तीनों के साथ एक साथ सभी पद देखते हैं अल्कोहल के लिए। वन डिग्री अल्कोहल एग्जाम्पल लिया हमने CH3OH, और फर्स्ट पद है तो CH3OH का हमें आयोडीनीकरण करवाना है। किसकी उपस्थिति में करवाएं, तो रेड फास्फोरस प्लस आयोडाइन, रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन की उपस्थिति में करवाते हैं। तो क्या मिलेगा, CH3I। बिल्कुल इसी तरीके से 2 डिग्री अल्कोहल के लिए करवाएं तो फर्स्ट स्टेप है, तो फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं अपन, ये हो गया सीरियल नंबर। इसमें आयोडीनीकरण करवाएं तो अल्कोहल है C2H5, या फिर ऐसे लिख दें इसको CH3C CH3OH, रेड फास्फोरस प्लस I2। क्या मिलेगा, आयोडीनीकरण होगा, आयोडीनीकरण होगा तो मिलता है CH3I। बिल्कुल इसी तरीके से 3 डिग्री अल्कोहल के लिए ले, अब 3 डिग्री अल्कोहल का करवाएं हम रेड फास्फोरस और I2 की प्रेजेंस में, तो मिलता है CH3I। ठीक है, अब बिल्कुल फर्स्ट स्टेप तीनों के लिए कंप्लीट हो गया, तीनों के लिए सेम है फर्स्ट स्टेप, इसमें कोई अंतर नहीं है। उसके बाद देखो क्या करें, उसके बाद में सेकंड स्टेप पे हमें नाइट्रोएल्केन प्राप्त करना है। तो नाइट्रोएल्केन प्राप्त करने के लिए इसकी रिएक्शन करवाते हैं AgNO2 से, और जब AgNO2 से रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, नाइट्रोएल्केन यानी CH3NO2। ये रिएक्शन हमने पढ़ी हुई है, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन में हमने पढ़ रखा है। ये सेकंड है, इसमें जब AgNO2 से रिएक्शन करवाते हैं तो मिलता है CH3NO2। उसके बाद नेक्स्ट
स्टेप पे है कि यहाँ रिएक्शन करवा रहे हैं HgNO2 से, तो मिलता है CH3 3CnO2। नाइट्रो एल्केन हमें प्राप्त हुआ है। अब नाइट्रो एल्केन प्राप्त होने के बाद में रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रस अम्ल से। तो थर्ड स्टेप है नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन। तो नाइट्रस अम्ल क्या है? HNO2। तो नाइट्रस अम्ल से सबकी रिएक्शन करवाएं HNO2 से। तो देखो यहाँ पे यहां तक रिएक्शन कंप्लीट होगी। देखो इसको एक बार, उसके बाद देखो नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो देखो यहां से हमें जल के अणु का निष्कासन करना है। तो जल के अणु का निष्कासन करेंगे तो क्या होगा? देखो CH3NO2 है अपने पास। तो यहां से जब जल के अणु का निष्कासन करते हैं तो 2 हाइड्रोजन हमें कहां से निकालने हैं? CH3 से, और एक ऑक्सीजन जो है वो कहां से निकालेंगे? NHNO2 से। तो क्या मिलेगा अपने को? तो यहाँ पे प्राप्त होता है हमें एक नाइट्रोलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रोलिक एसिड हमें प्राप्त होता है, C डबल बॉन्ड NOH। तो देखो यहाँ क्या होता है? CH डबल बॉन्ड NOH NO2। इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक अम्ल। फिर देखो इसको जल के अणु को बाहर निकालना है, जिसमें 2 हाइड्रोजन लेते हैं कार्बन से और एक ऑक्सीजन निकालते हैं HNO2 से। HNO2 की स्ट्रक्चर सबको पता है, HON डबल बॉन्ड O होता है। तो ये वाला ऑक्सीजन निकालना है इसमें। तो ये वाला निकालेंगे तो डबल बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? फिर कार्बन के साथ में, और NOH वैसे के वैसे आएगा। इसे बोलते हैं नाइट्रोलिक अम्ल। अब नाइट्रोलिक अम्ल की रिएक्शन यदि हम किसी NaOH सॉल्यूशन से करवाते हैं तो एक लाल रंग का हमें यौगिक प्राप्त होता है, और लाल रंग मिलना मतलब 1 डिग्री एल्कोहल होना। कंप्लीट। ये इसके 1 डिग्री के लिए विक्टर मेयर विधि हो गई। सेकंड है 2 डिग्री के लिए HNO2 से जब रिएक्शन करवाते हैं तो अल्फा कार्बन पर केवल एक ही हाइड्रोजन है। अब अल्फा कार्बन पर केवल एक हाइड्रोजन है तो फिर क्या करें? तो यहां से ऑक्सीजन नहीं निकाल सकते क्योंकि HO नहीं निकालना, अपने को H2O निकालना है। तब क्या करें? तब हमें OH समूह निकालना पड़ेगा। तो HNO2 से हम जब H2O निकालते हैं रिएक्शन में तो OH समूह यहां से निकालेंगे तो बचा अपने पास N डबल बॉन्ड O। तो N डबल बॉन्ड O जो समूह बचा हुआ है उसको हम ऐड करते हैं कार्बन के साथ में, और यदि कार्बन के साथ में ऐड करते हैं यहाँ पे इस पोजीशन में तो फिर क्या मिलेगा अपने को? देखो यहाँ पे फर्स्ट में तो हमने क्या किया कि पहले जल का अणु बाहर निकाला। जल का अणु जब बाहर निकाला तो अपने को यहाँ पर एक लाल रंग का कंपाउंड क्षार के साथ में रिएक्शन करवाने से प्राप्त हुआ है। तो क्षार के साथ में रिएक्शन करवाने से ऐसा हमें प्राप्त हुआ था। लेकिन सेकंड में हम क्या करें? तो सेकंड में देखो यहां से, तो यहां अपने को OH निकालना है, HNO2 से OH निकालना है। तो क्या बच गया? N डबल बॉन्ड O बच गया। अब N डबल बॉन्ड O के बाद नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी खाली रह गई? एक। तो एक वैलेंसी खाली रह जाती है, तो उसको किससे पूरा करें? तो देखो यहाँ पे CH3 यहां से हाइड्रोजन निकाला, OH निकाला किससे? नाइट्रोजन से। N डबल बॉन्ड O हो गया प्लस NO। तो ये कंपाउंड हमें मिला है। इसकी रिएक्शन हम NaOH से करवाते हैं क्षार से, तो हमें कैसा रंग मिलेगा? तो हमें मिलता है नीला रंग, और नीला रंग मिलना मतलब 2 डिग्री अल्कोहल होना। तो इसे बोलते हैं सूडो नाइट्रोल। क्या बोलेंगे? सूडो नाइट्रोल। सेकंड है, यहाँ आ जाओ, 3 डिग्री अल्कोहल को कैसे अंतर करेंगे? यदि 3 डिग्री अल्कोहल से हम HNO2 की रिएक्शन करवाएं तो यहाँ से जल के अणु का निष्कासन होना संभव नहीं है। तो उस पोजीशन में क्या करेंगे? यहाँ HNO2 की कोई रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती। तो यहाँ जब कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही है तो हमें वैसे ही पता लग जाएगा कि कौन सा अल्कोहल है, 3 डिग्री। तो विक्टर मेयर विधि इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखें।
विक्टर मेयर विधि में इंपॉर्टेंट है कि इसमें छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है कि 1 डिग्री एल्कोहल से विक्टर मेयर विधि में क्या प्राप्त होता है। तो हमें इसको लास्ट जो इसका कंपाउंड है वो लिखना पड़ेगा नाइट्रोलिक अम्ल, और 2 डिग्री एल्कोहल के लिए लिखना पड़ेगा स्यूडो नाइट्रोल। कैसे प्राप्त होगा, पहले आयोडीनीकरण करवाएंगे, फिर नाइट्रीकरण करवाएंगे AgNO2 से नाइट्रो एल्केन। उसके बाद में हमें किसी नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन करवाने का है जिससे H2O बाहर निकलेगा। बस यहाँ ये स्टेप जो है, इस स्टेप को आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये स्टेप जो है, ये तो फोर्थ था और ये थर्ड स्टेप को अच्छे से याद रखना। थर्ड स्टेप में हमें क्या करवाना था, तो थर्ड स्टेप में केवल H2O का ध्यान रखना है कि कहाँ से जल का अणु निकलेगा। 1 डिग्री अल्कोहल में कहाँ से निकाला है हमने, डबल बॉन्ड NOH बनाया है, मतलब कौन सा ऑक्सीजन निकाला, एक ऑक्सीजन, और 2 का हाइड्रोजन कहाँ से लिए, अल्फा कार्बन से, ये अल्फा कार्बन था। उसके अलावा 2 डिग्री में एक हाइड्रोजन लिया अल्फा कार्बन से, ये अल्फा कार्बन है, एक ही हाइड्रोजन था इसके पास। अब OH कहाँ से लिया, नाइट्रस अम्ल से, तो हमें क्या जोड़ना है, N डबल बॉन्ड O। तो इतना अंतर याद रखना, कंप्लीट मेथड है विक्टर मेयर विधि। तो देखो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, दिख रहा है यहां तक। अब नेक्स्ट देखो, एल्कोहल जो टॉपिक है, इसमें लास्ट टॉपिक अपने पास आता है एथेनॉल और मेथेनॉल। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि बाकी सब डिटेल जो है वो थ्योरेटिकल है, वो आपके नोट्स में लिखी हुई है। तो इसके लिए देखो, एथेनॉल का अणुसूत्र है C2H5OH, मेथेनॉल का है CH3OH। ठीक है, एथेनॉल जो है वो एक पेय पदार्थ जो है, शराब का मुख्य संगठक होता है। ठीक, मेथेनॉल है, इसको शराब में नहीं लिया जाता। देखो एक बार इसमें, तो मेथेनॉल को शराब में नहीं लिया जाता क्योंकि मेथेनॉल जो है जहरीली शराब में पाया जाता है, ये याद रखें। अच्छा, मेथेनॉल जहरीली शराब में पाया जाता है, लेकिन इसको पीने से ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, कारण क्या है इसका, तो इम्पोर्टेंट रीजन है, याद रखें हमेशा के लिए, कि आप न्यूज़ पढ़ते हो कि जहरीली शराब से इतने व्यक्तियों की मौत हो गई है, ये है वो है। तो उसमें गलती से क्या बन जाता है, जब वैसे ही कच्ची शराब जिसको बोलते हैं वो बनाते हैं, तो क्या उसमें मुख्य संगठन क्या बन जाता है, मेथेनॉल। और मेथेनॉल कैसा होता है इसका नेचर, जिसकी वजह से जहरीला प्रभाव, इसका टॉक्सिक नेचर होता है। क्यों, क्योंकि एथिल अल्कोहल जो है इसकी एसिडिटी, अम्लीयता जो है वो जल से कम होती है। यानी ये बोल सकते हैं कि इसकी पीके वैल्यू अधिक होती है। ठीक है, पीके वैल्यू अधिक का मतलब है कम अम्लीय, पीके वैल्यू कम का मतलब है अधिक अम्लीय। तो देखो CH3OH है मेथिल अल्कोहल, ये जल से अधिक अम्लीय होता है। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथिल अल्कोहल जल से अधिक अम्लीय होता है क्योंकि इसका पीके वैल्यू जल से कम होता है। जल का होता है लगभग 15। ठीक है, अब देखो बात करें कि ऐसा होने से क्या होगा, तो इस तरीके की कंडीशन जब आती है, तो जहां HOH जल को H+ देना चाहिए, प्रोटॉन देना चाहिए, या रिएक्शन कंप्लीट करनी चाहिए शरीर में जो अभिक्रियाएं हैं उनको, उसकी जगह कौन काम में आ जाता है, CH3OH, ये रिएक्शन देने लगता है। तो जहां पर हमें जल की आवश्यकता है शरीर में, वहां कौन जाने लगता है, मेथिल अल्कोहल। और इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आंखों के ऊपर। तो जहरीली शराब में जो मेथिल अल्कोहल है उससे क्या हो जाता है, आंखों में जो प्रभाव पड़ता है, इससे अंधे हो जाते हैं।
याद रखें। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि देखो कभी कभी मेथिल अल्कोहल को एथिल अल्कोहल के साथ में मिक्स भी किया जाता है ताकि इसको अधिक काम या इसका मिसयूज कोई ना कर सके। इस वजह से इसको लैब में जब रखते हैं तो कई बार इसका विकृतीकरण कर देते हैं। तो इसके साथ में जब हम CH3OH मिला करके रख दे दोनों को तो उससे बोलते हैं अल्कोहल का या एथेनॉल का विकृतीकरण। ठीक है। अब देखो इसमें मेथेनॉल की बात करें तो मेथेनॉल को प्राप्त कैसे किया जाएगा। तो मेथेनॉल को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, मेथेनॉल को प्राप्त करने के लिए हम कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसकी रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ में। किसकी उपस्थिति में, कॉपर ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है। और उसके अलावा कौन है, जिंक ऑक्साइड, ठीक। इनकी उपस्थिति में करवाते हैं हाई टेम्परेचर पे। तब क्या होगा, तो यहाँ हमें मिलता है CH3OH, मेथेनॉल प्राप्त होता है। एथेनॉल प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, शर्करा का किण्वन करवाते हैं। शर्करा के किण्वन के द्वारा क्या प्राप्त करते हैं, एथेनॉल। अच्छा, उसके अलावा इसमें और क्या अंतर है दोनों में, तो देखो मेथेनॉल जो है वो अल्कोहल का फर्स्ट पार्ट है अपने पास, या इस सजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है। ये भी द्रव अवस्था में होता है, वाष्पशील द्रव है, ये भी वाष्पशील द्रव है दोनों। ये आजकल सैनिटाइजर में यूज आता है, ठीक है, एथेनॉल। उसके अलावा एथेनॉल की क्या विशेषता है, तो देखो एथेनॉल के बारे में थोड़ा सा, ये शराब के लिए काम में आ गया। तो देखो इसमें इसके टाइप्स हैं अलग अलग एथेनॉल के। तो फर्स्ट है जैसे परिशुद्ध अल्कोहल। परिशुद्ध अल्कोहल में 100% शुद्ध क्या मिलेगा आपको, एथेनॉल मिलेगा। याद रखें टाइप्स को। परिशुद्ध अल्कोहल में क्या मिलता है, छोटा क्वेश्चन बन सकता है इनमें कि परिशुद्ध अल्कोहल में एथेनॉल की मात्रा 100% है। उसके अलावा क्या है, परिशोधित अल्कोहल में 95.5% क्या मिलेगा, एथेनॉल प्लस 4.5 प्लस क्या मिलेगा, वाटर। तो इन दोनों का मिश्रण है परिशोधित अल्कोहल में। फिर बात करें विकृतीकृत अल्कोहल। तो विकृतीकृत अल्कोहल में हमें मिलता है एथेनॉल प्लस मेथेनॉल। और फोर्थ है पावर अल्कोहल। तो पावर अल्कोहल में पेट्रोल प्लस ईथर प्लस बेंजीन के साथ में एथेनॉल मिलता है। तो इनका मिश्रण पावर अल्कोहल होता है। तो ये सब क्या है, अल्कोहल के टाइप्स हैं। अल्कोहल का कार्य क्या आएगा, तो अल्कोहल का बहुत सारे कार्य हैं। प्रमुख आता है औषधियों के निर्माण में, दवाइयों में अल्कोहल आता है। खासकर कुछ दवाइयां जैसे कोरेक्स जो खांसी के लिए आती हैं, खांसी के लिए जो दवाइयां आती हैं उनमें अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है। इस पे कोरेक्स पे बैन भी लगा हुआ था इस कारण। ये एथेनॉल था, हमने कंप्लीट पढ़ लिया, वो मेथेनॉल। अब इन दोनों के जो प्राप्त करने की विधियां हैं और इनका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपको नोट्स में दिया हुआ है, उनको अच्छे से पढ़ें। अल्कोहल टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के सेकंड पार्ट फिनोल को पढ़ेंगे।